हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन, निकी दिस साइड। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है शाम का ब्लॉग। शाम हो चुकी है और बच्चे भी अब ट्यूशन पढ़ के जा चुके हैं और टाइम हो रहा है करीबन 5:30। तो बच्चे पढ़ने के बाद जितना भी बेड में इधर उधर चीज़ें फैला देते हैं या फिर वेदू भी अपने बैग्स कॉपी वगैरह इधर उधर रख करके छोड़ देती है, तो मैं लगे हाथ उसे भी क्लीन कर ले रही हूँ, वरना फिर इधर छोड़ देने के बाद मैं किचन चली जाऊँगी, फिर मुझे दोबारा आकर के इसे सेट करना पड़ेगा। तो मुझे 2 मिनट से भी कम टाइम लगेंगे और चीज़ें अपनी जगह में सेट हो जाएगी। बच्चे बेड पर ही बैठ करके पढ़ते हैं, तो रबड़ वगैरह के टुकड़े हो गए या फिर पेंसिल वगैरह जो भी वो छीलते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें वो बेड पर गिरा देते हैं। तो मैं इसे बस 2 मिनट दे करके क्लीन कर लूँगी। तो उससे क्या होता है कि हमारा हैबिट भी बिल्ड रहता है, वरना हम एक काम को करने के बाद अगर उसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं, उसे उसके जगह पे नहीं सेट करते, तो ये हमारे हैबिट को भी ख़राब कर देता है। तो ये आदत मेरे में शुरू से ही हमेशा बनी रही है कि चीज़ें ऐसी निकाली वैसे उसे ठीक करके रख दिया जाए। बेड वगैरह अगर क्लीन नहीं है तो उसे अपनी जगह पे रख दिया जाए। तो ये सब छोटे छोटे माइक्रो हैबिट्स होते हैं, ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं। तो अभी दोनों वेदू अब खेल रही है और दोनों मिल के ही अपने फ्रिज वाले रूम चले गए हैं। वहाँ कुछ वो लोग बोले कि मम्मा मुझे खेलने दो, अभी मत भेजो। तो वो अभी कुछ देर के बाद चली जाएगी। तो वो लोग अपने दोनों लोग खेल रहे थे। तो मेरे लिए कुछ कुछ काम बचा ही हुआ था। दोपहर में कपड़े वगैरह उठाई थी मैं, तो ऐसे ही छोड़ दी थी कि शाम को इसे कर लूँगी। तो अभी भी मन नहीं हो रहा था कि मैं इन सब का मतलब कपड़े वगैरह उठाना और फ़ोल्ड करना ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक लगता है। धो दूँ, कपड़े डाल दूँ, वहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर फ़ोल्ड करने में मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि ये कौन-सा मुझे लेंदी काम मिल गया। लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है, क्योंकि हम अगर इस तरह से कपड़े अगर छोड़ देना तो वो ऑटोमेटिक हमारे माइंड पर लगता है कि बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर रहे हैं। पूरा रूम एकदम अस्त-व्यस्त लगता है, चीज़ें अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ नहीं रहती, तो एकदम लगता है कि बहुत ज़्यादा रूम में क्लटर फैल गया है। तो 5 से 10 मिनट दे कर के अगर हम अपने चीज़ों को सेट कर लेते हैं ना, तो हमारा मतलब काम बहुत ही अच्छे स्पीड से चलता है और माइंड भी हमारा शार्प होता ही है इन चीज़ों को देख कर के। हमें ज़्यादा हेक्टिक वाला शेड्यूल नहीं लगता है। तो बेडशीट वगैरह मैं यहाँ पर ले आई थी कबर्ड में रखने के लिए, और सबसे नीचे वाले ड्रॉवर में मैं कुशन कवर हो गया या फिर पिलो कवर, उनको अलग करके रखती हूँ। और यहाँ वेदू के भी कुछ कपड़े थे, तो उसे मैं इस तरह से ड्रॉवर में रख लेती हूँ। और आज उसका मैंने शैम्पू किया था, तो बाल वगैरह ऐसे ही खुले हुए थे, तो वो खेल चुकी थी। मैं उसे बोली कि चलो बैठो, थोड़ा सा बाल वगैरह बांध देती हूँ। और ना क्या होता है कि हम अगर ये भी काम अगर छोड़ दें, तो फिर बच्चे तो बाल जल्दी बंधवाने खोजते नहीं हैं। वेदू तो एकदम नहीं चाहती कि उसका बाल कोई बांध दे, लेकिन अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ तो और ज़्यादा वो उलझ जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम देकर मैं उसे बोलती हूँ कि चलो मैं बाल बांध देती हूँ। और शाम हो चुकी थी, 6 बज गए थे करीबन, तो मैं चली आई थी यहाँ संध्या बाती करने के लिए। 5 से 6 बजे तक तो मेरा ट्यूशन में ही निकल जाता है, और उसके बाद घर के छोटे मोटे काम कर लेने के बाद चली आती हूँ मैं संध्या देने के लिए। तो यहाँ मेरा दिया बाती हो जाएगा, ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं करती। दिया करती हूँ और 2 अगरबत्ती दिखा देती हूँ अंदर बाहर, और कपड़े चेंज करके ही हमेशा ही ये चीज़ हमारे ससुराल में, मायके में सब ये चीज़ फॉलो की जाती है कि कपड़े वगैरह चेंज करके ही हम लोग संध्या बाती वगैरह ये सब करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा मंदिर, यहीं पर मेरा पूजा वगैरह जो भी कुछ चीज़ें होती है यहीं पे मैं संध्या बाती अपना कर लूँगी। घर में हर जगह दिखा दूँगी। उसके बाद मैं चली आई थी यहाँ चाय चढ़ा देने के लिए, क्योंकि हस्बैंड के भी आने का टाइम हो रहा था। और वेदू के लिए मैंने यहाँ कॉम्प्लान बनाया था, तो मैं उसे देने जा रही थी, और वो बैठ के टीवी में कुछ देख रही थी, तो चलते उसे पिला लेती हूँ। और उसके बाद चाय बना के तो रख लिया था, लेकिन हस्बैंड थोड़ा लेट कर रहे थे आज आने में, तो जो मुझे टाइम बचा हुआ था मैं चली आई थी किचन। डिनर का जो भी प्रिपरेशन होगा वो करके रख लेती हूँ, वरना क्या होता है कि एक बार में आपको अगर टास्क ज़्यादा लगता है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। तो मैं अगर उसे पढ़ाना रहता है मुझे, तो मैं कुछ डिनर का प्रिपरेशन पहले कर लेती हूँ। उसे आटा वगैरह सान लिया, सब्ज़ी वगैरह कट कर लिया, मसाले वगैरह पीस लिया, तो ये सब चीज़ कुछ कुछ पहले से कर लेती हूँ ना, तो बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आज मुझे पढ़ाना नहीं था, क्योंकि मैं इस ट्यूशन में ही जितना मुझे ज़रूरी लगा मैंने उसे करवा दिया। तो अभी इस टाइम वो थोड़ा फ्री होकर के टीवी वगैरह देख रही है, खेल रही है। तो इस टाइम में चली आती हूँ रोटी बनाने के लिए, और हस्बैंड भी आ चुके थे, तो वे उन्हें भी मैंने चाय वगैरह दे दिया था, तो वो अपने पापा के साथ थोड़ा सा बिज़ी थी। तो लगे हाथ में चली आती हूँ थोड़ा सा रोटी बनाने के लिए।
रोटी बनाते बनाते भी मेरे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट चलता रहता है कि हाँ कल कुछ बनाना है या फिर क्या कुछ एक्स्ट्रा काम वगैरह घर में क्या बचे हुए हैं। तो मेरा काम अपने स्पीड में चलते रहता है, माइंड मेरा अपने आप अपने स्पीड में चलते रहता है। और इधर पालक भी बचा हुआ था तो हस्बैंड कुछ सब्जियां भी लेकर के आए थे। तो जो सब्जियां पहले से रखी हुई मैं सोचती हूँ उन्हीं को पहले ख़त्म किया जाए, वरना क्या होता है फ्रिज में पड़े पड़े एक तो हमारा ध्यान अगर नहीं गया तो वो चीज़ें वैसे भी बर्बाद हो जाती है और फिर पैसे बर्बाद तो यहीं से होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए एक आलू मैंने काटा और आलू पालक की सब्ज़ी बना दी। और दोपहर में हस्बैंड नहीं आ पाए थे, उनको काम कुछ ज़्यादा ही आज मिल गया था तो दोपहर का लंच उनका रखा ही रह गया। तो थोड़ा सा चावल ही बचा हुआ था तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसे गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा अभी नहीं खाते उतना चावल शाम को। और उधर मेरा सब्ज़ी हो रहा था तो मैं चली आई थी सब्जियों को रखने के लिए, क्योंकि इसी तरह से 1-2 मिनट अगर जो काम मुझे दिखता है रूम में इधर उधर तो मैं करते चलती हूँ, वरना फिर सब काम अगर समेट लूँ रात को उसके बाद अगर सोचूँ कि काम करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और हार्डली 10 o'clock तक मैं सोचती हूँ कि बेड तक चली जाऊँ, सबको बेड तक लेके चली जाऊँ। उसके बाद हम लोगों का डिनर वगैरह सब कुछ हो गया था तो लगे हाथ में सोची चलो बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। मैं कभी भी सिंक में इस तरह से बर्तन नहीं छोड़ती, क्योंकि क्या होता है कि सुबह में फिर उतना स्पेस नहीं मिल पाता किचन के आसपास काम करने के लिए, और सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं और एनी टाइम वहाँ काम करना रहता है तो उतना जगह नहीं मिलता। तो एक हैबिट शुरू से बनी हुई है कि जितने भी बर्तन हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ। इसमें भी अगर कुछ चाय के बर्तन हो गए तो मैं उनको चाय पीने के बाद ही क्लीन कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि रात को फिर काम के समय में बर्तन थोड़ा कम हो जाता है। तो इसी तरह से 2 मिनट 5 मिनट दे करके मैं अपने काम को बहुत माइक्रो हैबिट्स फॉलो करके उस काम को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देती हूँ। और उसके बाद बर्तन क्लीन हो गए थे तो लगे हाथ गैस स्टोव को मैं क्लीन कर लेती हूँ। वीक में 1 दिन तो अच्छे तरीके से गैस स्टोव पूरा एकदम हैंड वॉश वगैरह दे करके अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। बाकी और टाइम में इस तरह से नॉर्मल पानी से ही दे करके पोंछती हूँ। अगर तेल वगैरह ज़्यादा फैल गया है, ऐसी छींटे पड़ गई है, तब उस टाइम मुझे क्लीन करनी ही पड़ती है अच्छे तरीके से। और काउंटर टॉप को भी मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे तरीके से, और बर्तन को जितना भी धोया है सबका पानी उस डिश ड्रायर रैक में रख दिया है। जब सारे बर्तन अच्छे तरीके से पानी मतलब निकल जाएगा, सूख जाएंगे, और मैं सभी बर्तन को अभी ही सेट कर दूँगी। कभी काल छोड़ देती हूँ और कभी काल ऐसे सरिया देती हूँ अच्छे तरीके से। उसके बाद कल ही मैंने कर्टन को निकाला था यहाँ पर, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो इसीलिए मेरे दोनों सेल्फ़ अभी आपको ओपन दिख रहे होंगे। मैं एक ही सेल्फ़ की तरफ कर्टन लगा के रखती हूँ, क्योंकि दूसरा साइड बर्तन वाला एनी टाइम मुझे काम पड़ता ही रहता है। और नीचे भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, वरना क्या होता है कि जितना भी पानी वगैरह फैल जाता है छोड़ देती हूँ तो फिर किचन से निकलते रूम में आते जाते पानी हर रूम में फैल जाता है। इसीलिए अगर पूरे तरीके से किचन को क्लीन कर देती हूँ तो सुबह में बहुत ज़्यादा माइंड शांत होता है। बस रूम की ही क्लीनिंग करनी बाकी रहती है, किचन एकदम रेडी रहता है। तो ये रहा किचन का लुक, पूरी अच्छे तरीके से मैंने क्लीन कर दिया है और जितने भी बर्तन थे उनको भी मैंने रैक में रख दिया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब काम को हम लोग फैलाते हैं फिर उसको एज इट इज़ उसके जगह पे छोड़ देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।